आप अपना धंधा फैलाने आए हो और इन गरीब लोगों को बाहर हाथ फैलाने भेज रहे हो, ये कहाँ का इंसाफ है? बाबू, हम तो सुनते आए हैं कि बड़े लोग बस्ती बसाते हैं, आप इसे उजाड़ना चाहते हो क्या? बॉलीवुड के अजीम अदाकार दिलीप कुमार, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी लाजवाल अदाकारी से तारीख रकम की, वो गुज़श्ता दिनों खुद तारीख का हिस्सा बन गए। 98 बरस की उम्र में उन्होंने मुंबई के अस्पताल में दम तोड़ा और लाखों चाहने वालों की आंखों में आंसू छोड़ गए। बैक वक्त हंसने और रुलाने वाले दिलीप कुमार के चाहने वाले सरहद के दोनों जानिब मौजूद थे, जो न सिर्फ उनको बतौर अदाकार बल्कि उनको खूबसूरत इंसान के तौर पर भी सराहते थे। बड़े सगीर पाको हिंद के सबसे बड़े सुपरस्टार की वफात और जनाजे के मौके पर क्या मनाजिर थे और इंडस्ट्री में कौन कौन लेजेंड अदाकार को सफर आखिरत पे रवाना करने के लिए मौजूद था, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। राजकुमारी वो तलवार से ज्यादा कातिल है। उसने अभी तक मेरी मोहब्बत का इकरार नहीं किया। और आज जो आपने ये मेरा दिल बढ़ाया, उसकी याद में मैं आपके गले का ये रुमाल ले जाना चाहता हूँ। मैं तुमको शूट कर दूंगी। मैं जो चाहता हूँ वो हासिल कर लेता। जैसे ही इंटरनेट पर दिलीप कुमार के इंतकाल की खबर वायरल हुई तो भारत में हंगामा बर्पा हो गया। बॉलीवुड इंडस्ट्री जो अपने मामूलात में मसरूफ थी, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के उनके घर की जानिब दौड़ी। आम शहरी और मद्दाह इस अफसोसनाक खबर के सुनते ही इस अस्पताल के बाहर आन पहुंचे, जहां दिलीप कुमार का इलाज और मुआलजा जारी था। वो एक माह से बीमारी के साथ लड़ रहे थे, जो दिन ब दिन संगीन होती जा रही थी, और फिर एक माह तवील मुकाबले के बाद दिलीप कुमार हार गए और उनकी बीमारी जीत गई। दिलीप कुमार की वफात ने उनकी अहलिया सायरा बानो को पाश पाश कर दिया था और वो इस मौके पर गम का मुजस्मा बनी दिखाई दी, जिनके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सायरा और दिलीप कुमार का इस दुनिया में एक दूसरे के सिवा कोई और न था। दोनों औलाद की नेमत से भी महरूम थे, लिहाजा सायरा की जिंदगी दिलीप कुमार के चले जाने से बिल्कुल उजड़ गई। दिलीप कुमार की मैयत को जब अस्पताल से घर मुंतकिल किए जाने लगा तो उस दौरान उनके मद्दाह और मीडिया की बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी, जो दिलीप कुमार का दीदार करने की तगदो में लगी थी। कोरोना की संगीन सूरत हाल के बावजूद अवाम का जमे गफीर इस मौके पर दिलीप कुमार की मोहब्बत में खिंचा चला आया था और उनको देखने की ताक में था, मगर ऐसा मुमकिन न हो सका और उनकी मैयत को ताबूत में डालकर एम्बुलेंस में रख दिया गया और इस एम्बुलेंस में सायरा बानो और दीगर करीबी लोग सवार हो गए, जो दुख की इस अलमनाक घड़ी में सायरा बानो को दिलासे और तसल्लियां दे रहे थे। खूब भलाई कर रहे हो साहब, तुम खूब भलाई कर रहे हो। इधर तुमने मशीन लगा ली, उधर कारखाने वाले सब बेकार हो गए, भूखे पेट बस्ती छोड़ के जाना पड़ा है उनको, और अब तुम मोटर गाड़ी ले आए हो ताकि हम तांगे वाले भी निकले सब बाहर। क्यों? चूंकि दिलीप कुमार भारत के बहुत बड़े अदाकार थे, लिहाजा उनकी वफात पर पुलिस ने किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से निमटने और बड़ी बड़ी शख्सियात की आमद के मौके पर सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए फौरन उनके घर के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी और मद्दाहों को वहां से हट जाने पर मजबूर कर दिया। ताहद्दे निगाह पुलिस के जवान और उनकी सायरन बजाती गाड़ियां दिखाई देने लगी। सड़क पर एक जानिब उनके चाहने वालों की कतार लग गई, जबकि दूसरी जानिब मीडिया के नुमाइंदों ने भी अपने मोर्चे संभाल लिए। दिलीप कुमार को सफर आखिरत पर रवाना करने के लिए फनकारों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान इस मौके पर आगे आगे दिखाई दिए। उन्होंने घर में जाते ही सायरा बानो को संभाला दिया और उनके कदमों में बैठकर आंसू बहाने लगे। इस बात में कोई शक नहीं कि शाहरुख खान का शुमार दुनिया के बेहतरीन और महंगे तरीन अदाकारों में होता है। वो अपनी जिंदगी में जिस अदाकार से मुतासिर रहे वो दिलीप कुमार थे, जिनकी अदाकारी को देखते हुए शाहरुख खान ने भी देवदास में काम किया और खूब शोहरत पाई। वो अक्सर दिलीप कुमार से मिलने उनके घर जाया करते और उनके साथ कीमती वक्त गुजारते और अपने साथ साथ दीगर अदाकारों को भी उनके पास ले जाते, जहां फिर खूब महफिल जमती और फिर ये सिलसिला जारी और सारी रहता। शाहरुख खान की दिलीप कुमार के साथ मोहब्बत और अकीदत का लाजवाल रिश्ता था, जिसकी तरवीज वो एक खूबसूरत तस्वीर की मदद से करते थे और खूब दाद वसूल करते। शाहरुख खान के लिए दिलीप कुमार किसी इदारे से कम नहीं थे और उन्होंने उनसे ही अदाकारी सीखना शुरू की, जिसकी बदौलत वो आज किंग खान कहलाए जाते हैं। वो लोग मुझसे भी बड़े पापी हैं चंद्रमुखी। पहले तो मैं शराब पीना छोड़ूंगा, और अगर छोड़ दिया तो यहाँ कभी नहीं आऊंगा। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन भी इस अफसुर्दा मौके पर अपने बेटे अभिषेक बच्चन के हमराह पहुंचे। इस मौके पर वो इस कदर गम से निढाल थे कि उन्होंने कैमरे को देखने की बजाय मुंह नीचे किए रखा और इस मौके पर उनकी जबान भी उनका साथ नहीं दे रही थी और वो खामोशी के साथ मीडिया से बात किए बगैर चले गए। शाहरुख खान की तरह अमिताभ बच्चन भी दिलीप कुमार को अपना उस्ताद समझते थे और उनके साथ मयारी वक्त गुजारते थे। अमिताभ बच्चन को अपनी जिंदगी में ये एजाज भी हासिल रहा कि उन्होंने अजीम दिलीप कुमार के साथ कई एक सुपरहिट फिल्मों में काम किया और उनकी मौजूदगी में अपना लोहा मनवाया। दोनों अदाकारों की एक दूसरे के साथ शानदार दोस्ती थी और दोनों एक दूसरे को जिंदगी के तलखो शीरी तजर्बात से आगाह करते रहते थे। क्या हुआ तुम आ गई? अभी तो एक मामूली सी नौकरी दी है उस बदमाश ने,
और इनकी वफादारी का यह आलम है कि उसके खिलाफ एक बात तक सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगर कल को वो कोई छोटा मोटा एहसान कर देगा तो तुम्हारे लिए तो वो बाप से भी बढ़ के हो जाएगा। बॉलीवुड के लेजेंडरी कॉमेडियन और एक्टर जॉनी लीवर भी दिलीप कुमार की रिहाइशगाह पर पहुंचे तो उन्हें मीडिया वालों ने बात करने के लिए बुला लिया, जिस पर वो इनकार न कर सके और अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए मीडिया के माइक के सामने खड़े हो गए। उन्होंने दिलीप कुमार की अजमत पर बात करते हुए उन्हें खूबसूरत अल्फाज में खिराज तहसीन पेश किया और उन्हें बॉलीवुड की अजीम दरसगाह का दर्जा दिया। वो अपने फनकारों के साथ किस कदर इज्जत और एहतराम के साथ पेश आते थे, इस बात का अंदाजा यहाँ से लगाया जा सकता है कि एक दिन जॉनी लीवर जब दिलीप कुमार से मुलाकात करने के लिए उनके घर पहुंचे तो उन्होंने अपनी जगह से उठकर उनका इस्तकबाल किया और अपनी अहलिया सायरा बानो को अपने मखसूस अंदाज में हिदायत की कि जब तक वो जॉनी लीवर के साथ बैठे हैं कोई उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा और कोई भी फोन आ जाए मेरे पास नहीं भेजिएगा। ये सुनकर जॉनी लीवर की आंखों में आंसू आ गए और उन्हें एहसास हुआ कि दिलीप कुमार कितने अजीम इंसान हैं। तुम्हारा घमंड देखने के बाद मैं समझ गया। क्या समझे? खाक समझे? कुछ नहीं समझे तुम। चिल्लाओ मत, और ये भी मत भूलो कि इस वक्त हम दोनों मौत के सौदागर हैं। सिर्फ फर्क इतना है कि मेरी मौत के बदले में तुम्हें मिलेंगे 5 लाख रुपए। इसके अलावा दिलीप कुमार के घर पहुंचने वाली नुमाया शख्सियात में रणबीर कपूर, करण जौहर, विद्या बालन और उनके शौहर शबाना आजमी, अनुपम खेर, रजा मुराद और सुभाष घई शामिल थे। इसके साथ साथ नामवर प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स, सिंगर्स और म्यूजिशियंस भी मौके पर मौजूद थे। दिलीप कुमार की वफात के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि उन्हें सरकारी एजाज के साथ दफन किया जाएगा। लिहाजा उनकी आखिरी आरामगाह मुंबई सेंटा क्रोज में वाक़िया जौहर कब्रिस्तान में पुलिस का ताज़ा दम दस्ता पहुँच गया और अपनी तैयारियां करने लगा। कुछ देर बाद जब दिलीप कुमार की भारतीय परचम में लिपटी मैयत पहुंची तो हर आंख सोगवार हो गई। कोरोना के खदशात के बायस की तदफीन के मौके पर लोगों की तादाद कम थी, ताहम इस कब्रिस्तान से बाहर लोगों का जमे गफीर मौजूद था। दिलीप कुमार को पुलिस के ताज़ा दम दस्ते ने सलामी दी, जिसके बाद उन्हें पूरे वक़ार के साथ सिसकियों और आहों के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। ये तलवार जिसने बड़े बड़े सूरमाओं का घमंड तोड़ा है, हाफिज है आज न सिर्फ अनारकली की बल्कि मोहब्बत करने वाले उन तमाम इंसानों की जिनके दिल की धड़कनों को किसी शहनशाह की गुलामी मंजूर नहीं। इस मौके पर अजय देवगन और अक्षय कुमार जैसे बड़े नाम मौजूद नहीं थे, ताहम उन्होंने अपने ताज़ियती पैगामात ट्विटर पर शेयर किए। अक्षय कुमार का कहना था कि दिलीप कुमार दूसरे लोगों के लिए एक अदाकार थे मगर हमारे लिए वो हीरो थे। सर दिलीप कुमार अपने साथ साथ पूरी फिल्म इंडस्ट्री को भी अपने साथ ले गए। अजय देवगन ने अपने पैगाम में लिखा कि उनकी दिलीप कुमार के साथ जाती और स्टेज पर कई यादें थी मगर इसके बावजूद वो उनकी वफात के लिए तैयार नहीं थे। दिलीप कुमार एक नाम नहीं बल्कि एक इदारा था जो अपने जमाने की हुदूद क़यूद से मावरा था। उनकी वफात से मेरा दिल शिकस्ता हो गया है। दिलीप कुमार का इंतकाल बिलाशुबा अदाकारी के फन के लिए नाकाबिले तलाफी नुकसान है। जो नौजवान इस शोबे में तबाज़माई करने के लिए दाखिल होंगे, बदकिस्मती से उनके पास कोई रोल मॉडल नहीं होगा जिससे वो सीख सकें। अल्लाह पाक दिलीप कुमार यानी यूसुफ खान के दर्जात बुलंद करे और हमारी दुआओं को उनके हक में कबूल फरमाए। आमीन। एक वहशी जानवर हो तुम। रिवॉल्वर मेरे पास भी है, गोलियां इसमें भी हैं जो तुम्हारे गर्म खून को हमेशा के लिए ठंडा कर सकती हैं। जिस तरह मेरे नाम की सुपारी तुम्हारे पास है, उसी तरह तुम्हारे नाम की सुपारी मेरे पास भी है।